सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के अवैध प्रचार प्रजापति त्रिपाठी अगले माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अभी से ही ये कवायद की जा रही है कि सेवानिवृत्त के पूर्व ही वे अवकाश में चले जाएं एवं उनके पुत्र डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी के लंबे अवकाश में जाने के पूर्व उन्हें प्रभारी प्रचार बना दिया जाए, जो पूर्णतः अवैध है। नियमानुकूल कॉलेज के वरिष्ठतम डॉक्टर राजा प्रकाश को ही तत्काल प्रभार दिया जाना चाहिए, परंतु डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी किसी भी प्रकार से प्रचार का पद अपने परिवार से बाहर जाने देना नहीं चाहते। बाजार में यह भी चर्चा है कि वे शासी निकाय के सेवानिवृत्त के बाद भी अपने लिए निदेशक का पद सर्वोच्च करा रहे हैं, शासी निकाय जो अवैध रूप से गठित हुई है। सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और इसकी यूनिवर्सिटी कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय प्रशासन एक व्यवस्थित उद्दंडता के जरिए कानून को चकमा देने में महारत हासिल कर चुका है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इस जोड़े ने आपसी साठगांठ से कानून की जो धज्जियां उड़ाई है, इसकी रिपोर्टिंग हम विगत कई सालों से करते आए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि केएसडीएस यूनिवर्सिटी ने इस बार क्या उद्दंडता की है। फहरिस्त तो वैसे बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन हाल ही में जो हुआ है इसकी सूचना पेश खिदमत है। केएसडीएस यूनिवर्सिटी के सिपह सालार यानी वाइस चांसलर महोदय यानी प्रोफेसर शशिनाथ झा का कार्यकाल सितंबर 2023 में पूरा हो रहा था। इसी के मद्देनजर बिहार के राज्यपाल ने वाइस चांसलर साहब को कार्यकाल समाप्ति के 3 महीने पहले 7 जुलाई 2023 को यह ताकीद कर दिया था कि वाइस चांसलर बिना राजभवन की अनुमति के किसी प्रकार का पॉलिसी डिसीजन यानी नीतिगत फैसला ना ले। मगर महामहिम के इस आदेश को जैसे वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा साहब ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया और धड़ल्ले से नियुक्ति, तबादला, सेवा विस्तार, निर्वाचन समेत कई नीतिगत निर्णय लिया। इसी क्रम में उन्होंने अपने छोटे मियां यानी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन आने वाला सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा तारीखी कारनामा करवाया जिसने सबको हैरान कर दिया है। चांसलर साहब ने 24 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना के जरिए सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में शासी निकाय का गठन करने का फरमान जारी कर दिया, जो राजभवन के आदेश का सीधे तौर पर खुला उल्लंघन है। बहरहाल आइए अब मोटे तौर पर जान लेते हैं कि शासी निकाय क्या है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 61 के तहत ये कॉलेज में 7 सदस्यों की एक टीम होती है, जिसका काम यूनिवर्सिटी जिन नियम कानून से संचालित होती है उन्हें लागू करवाना होता है। इसके सदस्य कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षकों के प्रतिनिधि, यूनिवर्सिटी द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि, कम से कम अनुमंडल स्तरीय एक प्रशासनिक पदाधिकारी, कॉलेज के एक दानदाता, एक शिक्षाविद और संबंधित क्षेत्र के विधायक, विधान पार्षद या संसद से कोई एक होता है। चलिए अब लगे हाथ ये भी बता देते हैं सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जो गैर कानूनी ढंग से शासी निकाय का गठन हुआ है उसके सदस्य कौन कौन महानुभाव हैं। स्क्रीन पर दिख रहा कुलपति महोदय के इस फरमान में नाम थोड़े धुंधले हैं, हम आपकी सहूलियत के लिए इन्हें पढ़ देते हैं। प्राचार्य का पदेन होता है, यानी पहले सदस्य के रूप में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी हैं। सांसद अथवा विधानमंडल के सदस्य के रूप में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम है। सरकारी प्रतिनिधि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में विधायक बच्चा पांडे का नाम शुमार है कुलपति के आदेश से। इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं उनका भी परिचय हम आपसे करवा देते हैं। अध्यक्ष के रूप में महाचंद्र प्रसाद सिंह को गद्दी नशील किया गया है। अजीब विडंबना है कि ये साहब पिछले एमएलसी चुनाव में वीरेंद्र नारायण यादव से हार गए थे।
बता दें कि वीरेंद्र नारायण यादव जो पिछले शासी निकाय की टीम में सदस्य थे, मगर इस बार उन्हें हटा दिया गया। कई लोगों का आरोप है कि कॉलेज में स्वर्ण तबके के वर्चस्व के कारण ऐसा हुआ है। सचिव के रूप में 80 साल के बुजुर्ग रामानंद पांडे को लाया गया है। गौरतलब है कि रामानंद पांडे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के रिश्ते में ससुर लगते हैं। यही रामानंद पांडे आज से 35 साल पहले भी इस कॉलेज में सचिव थे। है कि इन्होंने तब एक ऐसा दाव पेच लगाया था जिससे प्रिंसिपल बनने की योग्यता नहीं रखने वाले इनके दामाद डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी प्रिंसिपल बन गए थे और तब से ये अब तक प्रिंसिपल बने हुए हैं। इतना ही नहीं, अब ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के पुत्र सुधांशु शेखर त्रिपाठी को कॉलेज का नया प्राचार्य बनाने के लिए लाया गया है। बहरहाल हम ये कहानी फिर कभी विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल सवाल उठता है कि आखिर केएसजीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कानून को लागू करवाने के लिए एक गैर कानूनी गवर्निंग बॉडी आखिर क्यों बनाई। और सवाल यह भी उठना है कि ऐसी हरकत के लिए बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति कामेश्वर से दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पर क्या एक्शन लेंगे, या हर बार की तरह इस बार भी ये मामला यूं ही मैनेज हो जाएगा। आगे के जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, पूरी स्टोरी कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया न्यूज़ इंडिया तक की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।